हेलो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम की एप्लीकेशन। तो वही टॉपिक है। लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या किया, हमने इनफाइनाइट लंबाई की छड़ ली या कोई वायर लिया, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया, किसी पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम डील करेंगे गोले के लिए। किसके लिए? गोले को। अर्थात किसी भी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे। किसकी मदद से? बाय यूजिंग गाउस का नियम। ठीक है बच्चों, इसी लेक्चर को आगे डील करें उससे पहले मुझे एक बात बता दो कि गोला कितने तरीके का होता है। गोला दो तरीके से हो सकता है, या तो खोखला हो या फिर सॉलिड हो, या तो खोखला हो या फिर हार्ड हो। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर कितने केसेस पढ़ने हैं? दो केसेस, एक तो खोखला गोला और एक सॉलिड गोला। एक तो खोखला गोला और एक सॉलिड गोला। ठीक है, एक तो खोखला गोला और एक सॉलिड गोला। एक चीज़ और नोटिस करना, गोले के अंदर जो भी गोले के केस में विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ निकाला जा सकता है। एक तो अंदर, गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है, गोले के बाहर भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है, और गोले के पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है। यानी कि हमें किसी भी गोले के लिए तीन केस पढ़ने हैं। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र, उसकी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र। और गोले कितने तरीके के पढ़ने हैं? दो, खोखला गोला और सॉलिड गोला। तो वेरी वेलकम बच्चों टू द लेक्चर नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करो उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो भी बच्चे बोर्ड के प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है। बट अगर बच्चों आप कंपटीशन के लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले जो मेरे ही लेक्चर हैं, उन इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स पर आप जाकर, और जो नंबर ऑफ पैटर्न, थ्योरी दोनों की सेम है बट वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से मैंने ज़्यादा करवाए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आई बटन पर भी लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, वीडियो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। वीडियो के एंड पर, एंड स्क्रीन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गाउस के लिए। पहले बात करते हैं खोखला गोला। तो वहाँ पर तीन हो गए थे केस, ये चौथा केस है। तीन केस हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 14 में, झूठ नहीं बोलने का। खोखला गोला किसको डील करेंगे? खोखला गोला। बच्चों, कहीं पर आपको एक खोखला गोला गोलीय कोश के नाम से भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात सेम ही है। खोखले गोले को ही गोलीय कोश बोला जाता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। खोखला गोला लो, चाहे आप कंडक्टिंग लो, चाहे आप नॉन कंडक्टिंग लो, यानी कुचालक लो या चालक लो, कैसा भी लो, लेकिन खोखले गोले पर आवेश कहाँ वितरित होता है? सदैव उसकी पृष्ठ पर। आवेश कहाँ वितरित होगा? सदैव आवेश, इस केस में आवेश कहाँ होगा? सदैव पृष्ठ पर वितरित होगा। सदैव पृष्ठ पर वितरित होगा। आवेश कहाँ होगा? सदैव पृष्ठ पर वितरित होगा। क्यों? अरे भाई, खोखला है, अंदर कुछ है ही नहीं, तो आवेश किसको बैठेगा? आपको पता है आवेश को कैरी करने के लिए मास की ज़रूरत होती है। आवेश को कैरी करने के लिए मास की ज़रूरत। अब अगर अंदर खोखला है, कोई मास ही नहीं है, तो काहे का आवेश भाई? इसलिए आवेश कहाँ होगा? हमेशा इसकी पृष्ठ पर वितरित होगा। अब खोखले गोले के अंदर और बाहर दो तरीके से विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। तो पहला केस लेते हैं, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ऐसा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, मान लो ये गोला है, बना देता हूँ, गोला भी बना देता हूँ। ये वही गोला है जिसकी आपको डिमांड है। बड़ा बन गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। इस पर आवेश कहाँ होगा? पृष्ठ पर होगा। आपने बता ही दिया सर। अगर आवेश पृष्ठ पर है तो आवेश घनत्व कौन सा लोगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व।
आवेश कहाँ वितरित है? पृष्ठ पर वितरित है। तो आवेश घनत्व भी कौन सा लेगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अर्थात ये आई बात समझ में। इस लाइन को लिखने का मतलब क्या था कि आपको आवेश कौन सा लेना है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन। मान लो इस पर आवेश क्यू वितरित है और सिग्मा इसका आवेश घनत्व है, कैपिटल आर इस गोले की त्रिज्या है। अब अगर अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो मैंने क्या कहा आपको, इस गोले के अंदर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अंदर निकालो। मैंने क्या किया, अंदर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इसको R त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ बना लेता हूँ। गाउस का नियम लगाना है ना, तो गाउस का नियम लगाने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। मैंने क्या किया, इसको R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ बना लिया। अब गोले के लिए भी गाउसीय पृष्ठ कैसी होगी? गोले के लिए गाउसीय पृष्ठ कैसी होगी? गोला ही होगी। गाउसीय पृष्ठ कैसी होगी? गोला ही होगी। भाई गोला है, गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ गोला। सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए भी गाउसियन पृष्ठ कैसी मानोगे? सिलेंडर मानोगे। वायर के लिए भी कैसी मानी थी? सिलेंडर मानी थी। इस तरीके से वो जो गाउसीय पृष्ठ एज्यूम करना आपको अभी नहीं आएगा, इसके लिए आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपको आता जाएगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड के हिसाब से इतना काफ़ी है। तो गाउसीय पृष्ठ क्या है? गोला है। गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या जो गाउसियन पृष्ठ आपने मानी है उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr स्क्वायर। 4π इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ये लो, ये हो गया गाउसियन पृष्ठ के बारे में चर्चा, ठीक है। अच्छा, अब लगा देते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम लगा देते हैं। छोटा तो नहीं दिख रहा बच्चों लेटर्स? मैं देखता हूँ एक बार, सही दिख रहा है। गाउस का नियम लगाएं तो गाउस का नियम क्या कहता है? निकलने वाला, किसी भी गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स इज इक्वल टू दिस E इंटू डी ए, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है, ठीक है सर। अच्छा, आगे सोल्व करें, आगे सोल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सब पर क्या है? बराबर है। तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हर तरफ बराबर है, समान रूप से वितरित है आवेश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा? समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। अगर समरूप विद्युत क्षेत्र है तो वो सब जगह बराबर होगा। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बराबर होगा। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बराबर होगा। तो हर बिंदु पर बराबर होगा तो ऐड करना की जरूरत ही नहीं, बाहर डायरेक्ट ही बाहर ले लो। इसको बाहर ले लिया, ये क्या बन गया? एरिया। ये डी ए क्या है? छोटा छोटा एरिया। ये डी ए क्या है? छोटा छोटा एरिया है। हर बिंदु का एरिया, हर बिंदु का एरिया। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाऊंगा, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल। ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये इस बिंदु का, ये इस बिंदु का, ये इस बिंदु का, सभी बिंदुओं के एरिया को मिलाऊंगा तो क्या मिलेगा? इस अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। इस अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको और आगे सोल्व करूँ तो ई इस डी ए को मिला के क्या बन गया? ये सबका इंटीग्रेशन किया तो अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल, और अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल कितना है? 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चलता आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है? इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है? यहाँ तो कोई आवेश है ही नहीं। सारा आवेश तो कहाँ है? पृष्ठ पर वितरित है। सारा आवेश तो कहाँ है? पृष्ठ पर वितरित है। अंदर तो कोई आवेश नहीं है। अगर अंदर कोई आवेश नहीं है इसका मतलब अंदर Q इज इक्वल टू कितना है? 0। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये Q 0 तो सब कुछ 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया? 0। यानी कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। अरे भाई कैसे होगा? अंदर कोई आवेश ही नहीं है। और अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो काहे का विद्युत क्षेत्र? आई बात समझ में? ये तो बात आपको पहले ही पता लग जानी चाहिए थी। जैसे आपका नाम आया सामने खोखला गोला,
खोखला गोला यानी कि सारा आवेश तो कहाँ चला गया, पृष्ठ पर, यानी कि अंदर कोई भी आवेश नहीं है। और अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो अगर अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, तो विद्युत क्षेत्र 0। ये हो गया खोखला गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यानी कि कुल मिला के इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको पता है कि खोखले गोले में आवेश सारा कहाँ चला जाता है, पृष्ठ पे चला जाता है, तो अंदर कोई आवेश है ही नहीं। अगर अंदर कोई आवेश है ही नहीं तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, सिंपल सी बात। अब मैं क्या करता हूँ, गोले के बाहर चला जाता हूँ, गोले के बाहर। तो सेकंड केस लेते हैं इसका, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। सेकंड केस, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। कहाँ पे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलिए। तो सीधा कहाँ चले जाएंगे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये वही वापस से सेम गोला लिया, अब कहाँ चले जाना है, बाहर चले जाना है, ठीक है। तो सेम गोला लिया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये गोला नहीं बना, ये कुछ और की बन गया। तो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है बच्चों, बचपन से। सर आप खुद ख़राब हो, थैंक यू बेटा। भीगी भीगी सड़कों पे चोरी चोरी पलकों पे क्यों मेरा सपना चुराए। बस सर बस, आप मुंबई नहीं आ सकते। चल बच्चों, ये गोला बना है मेरे से, कुछ अच्छा सा बना है, कुछ बुरा सा बना है, तो अब अपने अकॉर्डिंग बना लेना आप। तो ये कैपिटल R त्रिज्या का वापस से मैंने गोला बनाया, मतलब गोला सेम है, इस पर भी आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर वितरित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सेंटर पॉइंट O, इसके सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। देख ले देख ले देख ले देख ले, कैपिटल R त्रिज्या का वापस से वही गोला है, पहले अंदर गया था वापस बाहर आ गया। तो कैपिटल R डिस्टेंस पर P बिंदु रखा हुआ है। यहाँ पर स्मॉल r क्या है, अब स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पे क्या था, स्मॉल r इज़ लेसर देन कैपिटल R, ठीक है। ये बात, यानी कैपिटल R क्या है, सॉरी स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से बड़ा है, यानी बाहर आ गया मैं। अब इस बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वापस से क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मान के गाउसियन पृष्ठ मान के एक गाउसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। इस कैपिटल R को इस बिंदु पर करनी है, तो इस बिंदु पर करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस बिंदु पर इस स्मॉल r त्रिज्या, इसमें स्मॉल r त्रिज्या को या स्मॉल r दूरी को त्रिज्या मान के वापस से गाउसियन पृष्ठ बना लेता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ भी क्या होगी, गोला होगी। गोले के लिए गाउसियन पृष्ठ भी क्या होगी, एक गोला होगी। ये गाउसियन पृष्ठ बना लिया, इसके लिए भी ये क्या होगी, गोला होगी। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ी बहुत डिटेल। गाउसीय पृष्ठ क्या हुई, गोला। त्रिज्या बोलो इसकी, त्रिज्या है स्मॉल r, क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। देख लो दिखाई दे रहा है 4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल देख लेता हूँ मैं एक बार, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ क्लियर है। कौन सी गाउसियन पृष्ठ होगी, गोला हो गई, ठीक है। सारी चीज़ मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से मिटा देता हूँ। पता तो चल गया कि गोले के अंदर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा। चलो अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। तो सारा काम वही है जैसा हमने कैसा किया था, अभी किया था ना पहले केस में, गोले के अंदर किया था, सारा काम वही करना है। चलो बताओ, कुल निकलने वाला फ्लक्स, गाउस का नियम अप्लाई कर दो। गाउस का नियम, एक मिनट, कुछ वायर आ गया क्या यार, मैं अब ठीक है। हाँ भाई, गाउस का नियम अप्लाई कर दो। गाउस का नियम, गाउस का नियम अप्लाई करोगे तो इस पूरी गाउसियन, ये जो ब्लू वाली सरफेस है, इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू दिस डॉट DA, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उस वाले केस में तो क्या था, Q0 था, तो पूरा सब कुछ 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे Q0 नहीं है,
इस पर आवेश Q है और सिग्मा इसकी डेंसिटी है। ठीक है, अब क्या करें, वापस से सेम काम, हर तरफ क्या है, आवेश बराबर रूप से वितरित है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। मान लो यहाँ से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बाहर क्यों निकला सर, प्लस आवेश है इसलिए बाहर निकल रही है विद्युत बल रेखाएं। बाहर क्यों निकल रही है, प्लस आवेश है इसलिए बाहर निकल रही है। बच्चों यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस सरफेस के लिए बात करते हैं, पर्टिकुलर इस वाली सरफेस के लिए क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके पीछे भागेगा। क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसके पीछे भागेगा। इसके लिए बात करो तो इसके पीछे भागेगा, यानी कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश यानी डीए वेक्टर दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। दोनों सदैव समान दिशा में है, सदैव समान दिशा में है। अगर समान दिशा में हैं अर्थात इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है, यानी कि अगर मैं इसे लगाऊं EDA cos थीटा, तो cos थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, cos 0, EDA cos 0। फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, cos 0 = 1, तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, E × DA मिल जाएगा। और E × DA किसके इक्वल है, Q/ε0 के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या है, बराबर है, तो बाहर निकाल लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर बराबर बराबर। यहाँ आओगे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही मिलेगा आपको, यहाँ आ जाओ यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही मिलेगा। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बराबर है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन DA = Q/ε0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई यहाँ तक। DA की बात करते हैं। ये DA क्या है, ये DA है आपका गाउसियन पृष्ठ का किसी बिंदु पर क्षेत्रफल। इस बिंदु पर क्षेत्रफल DA, 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 इस बिंदु पर क्षेत्रफल DA। हर एक बिंदु पर क्षेत्रफल कितना होगा, DA। अब इंटीग्रेशन का मतलब, समाकलन का मतलब क्या, जितने भी DA सबको ऐड कर दो। DA 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 मिलके क्या बनाएगा, पूरा एक गोला बन जाएगा। यानी कि सभी DA का सम करोगे, उनको समाकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इस बाड़े वाले इस गाउसियन गोले का क्षेत्रफल। ये DA का इंटीग्रेशन क्या होगा, गाउसियन गोले का क्षेत्रफल। और गाउसियन गोले का क्षेत्रफल कितना है, 4πr²। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, E × 4πr² Q/ε0 ऐसा लिख दोगे। हो गया दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, Q की जगह क्या लिख सकते हैं सर, सिग्मा = Q/A, तो Q = सिग्मा × A। तो Q = क्या लिख सकते हो, सिग्मा × A लिख सकते हैं। आगे चलो, ये A क्या है, ये भी एरिया। अब मुझे बताओ, अब ये वाला एरिया कौन सा लो, ये जो कैपिटल A है ये एरिया है, अंदर वाले गोले का एरिया है या बाहर वाले गोले का एरिया है। अब बताओ, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको भी यही ले लेते हैं बड़े वाला, नहीं, ये जो एरिया है ये अंदर वाले गोले का एरिया, मतलब इस वाले गोले का एरिया। ऐसा क्यों सर, क्योंकि आपने ये वाला एरिया जो है वो किससे रिलेटेड है, आवेश से रिलेटेड है। ये वाला एरिया किससे रिलेटेड है, आवेश से। मैं कहने का मतलब क्या, कि जिस भी एरिया पर, मान लो कैपिटल A एरिया पर Q आवेश वितरित है, तो अब ये आवेश कहाँ वितरित है, बाहर वाले गोले पर या अंदर वाले गोले पर। आवेश कहाँ वितरित है, अंदर वाले गोले पर। तो एरिया किसका लोगे, अंदर वाले गोले का। यानी कि जो कैपिटल A है वो क्या होगा, अंदर वाले गोले का एरिया होगा। जो कैपिटल A है वो किसका एरिया होगा, अंदर वाले गोले का एरिया। और अंदर वाले गोले का एरिया क्या है, 4πR²। और बाहर वाले गोले का एरिया क्या है, 4πr²। तो इस Q की जगह ये वैल्यू रख दो, इस Q की जगह ये वैल्यू रख दो, E 4πr² Q की जगह रखो सिग्मा × दिस, सिग्मा × 4π, इसको मिटा देता हूँ मैं, 4πR²/ε0। यहाँ समझने वाली बात थी, आया समझ में। 4πr² कैसे आया, कि
कि ये क्या है, अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल। अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल क्यों लिया, क्योंकि आवेश कहाँ वितरित है, अंदर वाले गोले पर। ये किसका क्षेत्रफल है, गाउसियन पृष्ठ का, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से कैलकुलेट करना है, गाउसियन पृष्ठ से निकलता है, इसलिए कैलकुलेट करो। यहाँ से देख लो कट पिट रहा है क्या, कुछ कुछ 4 पाई से 4 पाई कट, 4 पाई से 4 पाई कट, क्या बच गया यहाँ पे, ई इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, आर स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या बच गया, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो गोले के बाहर अर्थात आउटसाइड, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये स्मॉल आर आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ में कैसे निर्भर करता है, ऐसे निर्भर करता है। आई बात समझ में। अच्छा बच्चों ये बात हुई, ये तो क्या बात हुई कि आप गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अगर मैं बात करूं सिंपल, इस डायग्राम को मिटा देता हूं मैं, अगर मैं बात करता हूं तीसरा केस मान लो, वैसे तो दिया नहीं जाता है फिर भी ले लेते हैं, तीसरा केस मान लेते हैं, यही मान लेता हूं मैं, टिक 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 टिक, ये ले। गोले के पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, गोले के पृष्ठ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। गोले के अंदर पता लग गया, बाहर पता लग गया, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर मतलब बिल्कुल इस गोले के जहाँ पे सरफेस है, जहाँ पे आवेश वितरित है, वहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो अच्छा, गोले के बाहर किसी बिंदु r पर, किसी दूरी r पर विद्युत क्षेत्र कितना, E इजिकल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आपको कहाँ निकालना है, पृष्ठ पर। कहाँ निकालना है, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर निकालना है, इसका मतलब कैपिटल R ऐसा रख दूँ, भाई पृष्ठ पर निकालना है सेंटर से, तो स्मॉल आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो वापस से, एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, तो पृष्ठ पर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस, पृष्ठ पर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पृष्ठ पर। तीनों केस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे रिलेटेड ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं हम, ठीक है बच्चों, कॉपी किया। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको पता चल गया बाहर कितना होगा, ठीक है, गोले के बाहर कितना क्षेत्रफल होगा, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोले की पृष्ठ पर कितना होगा, यहाँ दिखाई देता है क्या, कैमरा में देखूँ, बिल्कुल दिखाई देता है। तो गोले के पृष्ठ पर ई सरफेस कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था, अभी कैलकुलेट किया ना यार। अच्छा, गोले के अंदर कितना था, ई इनसाइड इजिकल टू 0। तीनों केसेस पढ़ लिए, अंदर 0, बाहर दिस और सरफेस पर दिस। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के मध्य, विद्युत क्षेत्र E और दूरी स्मॉल r, यहाँ मान लो 0। अब मैंने देखा कि जब मैं बिल्कुल सेंटर पे था, गोले के बिल्कुल सेंटर पे था, यानी स्मॉल r भी 0 और तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। जैसे जैसे मैं दूर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या है, 0। जैसे ही मैं पृष्ठ पे आया, जैसे ही मैं कहाँ आया, पृष्ठ पे आया, पृष्ठ पे आते ही यानी कि स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R लेते ही मेरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बढ़ गया, खपाच। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया, मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। फिर जैसे जैसे मैं पृष्ठ से थोड़ा सा आगे बढ़ा, यानी कि धीरे 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 आगे गया, तो जैसे जैसे मैं पृष्ठ से दूर जाता गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, डिक्रीज होता गया। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज होता गया। तो उसी चीज़ को अपन ग्राफ में ऐसे बना सकते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा, दिस दिस एंड दिस। देखो
स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर तो एकदम से मैक्सिमम। जब स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर मतलब सेंटर पर, मतलब मैं क्या था इनसाइड द गोला, मतलब मैं क्या था इनसाइड द गोला, तो जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। जैसे ही मैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी कहाँ आ गया सरफेस पे आ गया, कहाँ आ गया, ये केस किसका है सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। जैसे ही अब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ आउटसाइड जा रहा हूँ, तो ग्राफ मेरा ऐसा हो गया। ठीक है, ये सारे केसेस से रिलेटेड ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड गोले की, मतलब मेन गोले की। ये तो क्या था खोखला गोला। अब कठोर गोले की बात करेंगे, टॉपिक नंबर 5, या तो कॉपी कर लो आप। हो गया बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गया खोखला गोला, इसकी जगह अगर हार्ड गोला ले तो बच्चों अगर मैं लूँ सॉलिड स्फीयर यानी कि हार्ड गोला या मतलब कठोर गोला जो है, या फिर हमसे आपकी बुक्स में से सिर्फ गोला बोला गया, एक तो गोला है और एक खोखला गोला है। ठीक है, तो अगर मैं गोले की बात करूँ तो दो तरीके से गोला हो सकता है, एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है नॉन कंडक्टिंग, अर्थात चालक और कुचालक। खोखले गोले में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा पृष्ठ पे चला जाएगा। लेकिन गोले के केस में दो कंडीशन है, एक तो गोला हो सकता है चालक और एक हो सकता है कुचालक। एक तो क्या हो सकता है चालक और एक हो सकता है कुचालक, यानी कि सिर्फ दो केसेस पढ़ने हैं, बिल्कुल दो केसेस, एक तो चालक पढ़ना है और एक कुचालक पढ़ना है। अगर मैं चालक की बात करूं तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अब भाई आपको अच्छे से पता है कि आवेश कहाँ जाएगा। आप अगर ठोस गोला है, अब अगर क्या है ठोस गोला है, अभी मैं बात कर रहा था खोखला गोला, अब मैं बात करता हूँ ठोस गोला। किसकी बात करता हूँ, ठोस गोले की बात करता हूँ। तो अगर ठोस गोले की बात करूँ तो अब क्या होगा, अंदर आवेश होना चाहिए। तो बच्चों ठोस गोले में समझ लो, यहाँ पर समझ लेना, अगर बात करते हैं थोड़ा सा डायग्राम समझ लो, बाकी तो आपको समझ नहीं है। ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर इसे बोलते हो आप, आपकी बुक्स में सिर्फ गोला गोला किया गया है, ठीक है, लेकिन उसे ठोस गोला भी बोलते हैं। तो ठोस गोले में कितने केसेस हैं, दो केसेस हैं, या तो गोला चालक हो यानी कंडक्टिंग हो, या फिर गोला अचालक हो यानी कि नॉन कंडक्टिंग हो, दो केसेस। वो जो चालक है, चालक के केस में हो गया सारा आवेश वापस से कहाँ चला जाएगा पृष्ठ पर, क्योंकि क्या होता है गोले के अंदर मास तो है लेकिन वो सारा आवेश कहाँ जाना चाहता है, पृष्ठ पर जाना चाहता है। चालक के केस में क्या होगा कि सारा आवेश कहाँ जाना चाहता है, पृष्ठ पर। तो जितना भी आप कोशिश कर लो आवेश वापस कहाँ भाग जाएगा, पृष्ठ पर भाग जाएगा। ठीक है, अगर आवेश पृष्ठ पर भाग जाएगा तो पृष्ठ पर आवेश यानी कि सारा काम किसकी तरह कैलकुलेट करना है, जो अभी आपने किया खोखले गोले के लिए किया वही काम इसके लिए कैलकुलेट करना है। यानी कि चालक ठोस गोले के लिए सारा काम कैसा होगा, ठोस गोले की तरह, वही सिग्मा वही आंसर, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन अचालक के केस में क्या होता है, आवेश है ना अब पृष्ठ पर तो है, साथ ही साथ अंदर भी चला जाएगा, यानी आवेश पूरे वॉल्यूम अर्थात आयतन के अनुरूप, आयतन के अनुदिश वितरित होता है, आयतन के अनुदिश वितरित होता है। ये बात आप कॉपी के ऊपर हाशिए में लिख लेना, आयतन के अनुदिश वितरित होता है। इसमें क्या है, पृष्ठ के अनुदिश, इसमें कहाँ आवेश कहाँ चला जाएगा, सारा आवेश पृष्ठ पर चला जाएगा। इसमें पूरे आयतन पर अंदर भी बाहर भी सब तरफ जो है आवेश जाएगा। इस पर तो क्या ठोस गोला है लेकिन क्या है, मटेरियल कौन सा है, चालक है। तो चालक है तो सारा आवेश कहाँ भागेगा, पृष्ठ पर, सारा आवेश कहाँ भागेगा, पृष्ठ पर भागेगा। अचालक है तो आवेश पृष्ठ पर भी है और अंदर भी चला गया, आवेश कहाँ चला गया, अंदर भी चला गया। यानी कि चालक की बात करो तो आवेश सारा कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं है, लेकिन अचालक की यानी नॉन कंडक्टिंग की बात करो तो अंदर भी आवेश है और बाहर भी आवेश है, यही मेन डिफरेंस है, अंदर भी आवेश है और बाहर भी आवेश है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
जो खोखला गोला के लिए कैलकुलेशन करी है वही सेम गोल इसके लिए है, सेम आंसर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं अचालक के लिए। अचालक के लिए बात करते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, हेडिंग नंबर 5 अचालक गोला। हेडिंग नंबर 5 डालेंगे अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला यानी कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर कोई समस्या हो रही होगी। अचालक ठोस गोला बनाओ सर, अचालक ठोस गोला बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा करेंगे, पहले हम बाहर कैलकुलेट करेंगे फिर अंदर आएंगे। और वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा गोला सर, वेरी गुड सर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो कहाँ करेंगे? बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, ठीक है। अब बताओ, आवेश क्या सिर्फ पृष्ठ पर वितरित होगा? क्या आवेश सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ पर वितरित होगा? नहीं सर, आवेश तो अंदर भी है। आवेश तो अंदर भी है। तो आपको आवेश कहाँ कैलकुलेट करना है? अंदर भी कैलकुलेट करना है। अब पूरे वॉल्यूम में आवेश है, पृष्ठ पर जाओ आवेश मिलेगा, अंदर जाओ आवेश मिलेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मान लो इस गोले की त्रिज्या वापस से, इसका केंद्र O, इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R। आपको वापस से क्या करना है? इस गोले के केंद्र से R दूरी पर, इस गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है मैंने, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या है? स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन, हाँ, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस r त्रिज्या को, इस r दूरी को त्रिज्या मान के एक गोला बनाना पड़ेगा, जिसे मैं आगे चल के गाउसियन पृष्ठ बोलने वाला हूँ। ठीक है, ये ले, ये गोला बन गया? नहीं बना भाई, कुछ गलत बनी है, पता नहीं कुछ आकृति बना दी सर आपने। तो ये लो, P बिंदु मेरा फेवरेट है, P नंबर मेरा फेवरेट है, इसलिए P भी लेता हूँ। ये गाउसियन पृष्ठ बन गई, सारा काम हो गया है। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ मानी बात करते हैं। गाउसीय पृष्ठ कैसी है? गोला है। गाउसीय पृष्ठ कैसी है बेटा? गोला। गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई स्क्वायर। सारी बातें हो गई। गाउस का नियम लगा दें? लगाओ सर, गाउस का नियम भी लगा दो। गाउस नियम लगा दें? बिल्कुल लगा दो सर। इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू गिवन बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो इस अंदर वाले गोले पर कितना आवेश है? Q। अंदर वाले गोले का आयतन मान लिया कैपिटल V। ठीक है। अच्छा, अचालक गोला है तो आवेश इसमें लिख ही देता हूँ, चलो मैं। आवेश आयतन पर वितरित होगा। आवेश कैसे वितरित होगा? आयतन पर वितरित होगा। तो आवेश घनत्व कौन सा होगा? रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम। अब ठीक है भाई, पहले क्या हो रहा था? पृष्ठ पर आवेश घनत्व हो रहा था, तो पृष्ठ पर आवेश वितरित हो रहा था, तो आवेश घनत्व कौन सा ले रहे थे? पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा ले रहे थे। अब आवेश कहाँ वितरित हो रहा है? आयतन पर वितरित हो रहा है, तो आवेश घनत्व कैसा लेगा? आयतन आवेश घनत्व, जिसे रो बोलते हैं, Q अपन भी लिखते हैं, खत्म। चलो, इसको क्या लिख सकते हो? E इंटू डी ए लिख सकते हैं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए क्या है? इस बाहर वाले गाउसियन पृष्ठ का एरिया है। गाउसियन पृष्ठ का एरिया आपको पता लग गया यहाँ से। चलो, फाई इज इक्वल टू, फाई को छोड़ देते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ क्या है, बराबर है, इसलिए बाहर निकाल देते हैं। आपको पता है, अब मैं बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, और इस बिंदु पर इसका क्षेत्रफल सदिश वो भी क्या होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी इधर होगा। हर केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या है, समान दिशा में है। और अगर दोनों समान दिशा में हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है यार। विद्युत क्षेत्र बाहर ले लिया मैंने, सारा काम वही है जो अभी तक करते आए हैं, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। E/dA = Q/ε0, सारा काम वही है। ये बाहर किसे आया, E/dA cos थीटा, थीटा = 0 रखा, दोनों समान दिशा में हैं इसलिए 1 हो गया वो। E विद्युत क्षेत्र सब तरफ बराबर है, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र E निकलेगा, देख यहाँ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र तेरे को E मिलेगा, यहाँ जाएगा तो तेरे को विद्युत क्षेत्र E मिलेगा, हर तरफ विद्युत क्षेत्र बराबर मिलेगा, इसलिए वो बाहर ले लिया। dA हो गया Q/ε0, ठीक है सर। अब ये dA क्या है, ये dA इस गाउसियन पृष्ठ का एरिया है। ये क्या है, dA इस गाउसियन पृष्ठ पर एक बिंदु है, उसका एरिया, इस पर भी dA, इस बिंदु का एरिया भी dA। और ये सभी बिंदु कहाँ आवे, मेन पृष्ठ पर या गाउसियन पृष्ठ पर, गाउसियन पृष्ठ पर अवेलेबल। ये सभी बिंदु कहाँ हैं, गाउसियन पृष्ठ पर हैं। तो ये सभी dA को मिला के बनाऊंगा तो क्या बनेगा, गाउसीय गोला। ये सभी का एरिया जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, इस बाहर वाले गोले का एरिया। ये dA, ये dA, ये dA, ये dA, 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 dA जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, इस बाहर वाली सरफेस का एरिया। बाहर वाली सरफेस का एरिया क्या है, 4πr²। बाहर वाली सरफेस का एरिया क्या है, 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, 4πr² = Q/ε0। पक्का, चार। Q की जगह यहाँ से क्या रख सकता हूँ, ρ/V। Q की जगह क्या रख सकते हैं, ρ/V। आयतन आवेश घनत्व इंटू वॉल्यूम, आयतन आवेश घनत्व इंटू वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, Q = ρ तो ठीक है, आयतन कौन से गोले का लूँ, बाहर वाले का या अंदर वाले का। आयतन कौन से गोले का लूँ, बाहर वाले का या अंदर वाले का, अंदर वाले का। याद है पहले केस में भी हमने जो एरिया लिया था वो किसका लिया था, अंदर वाले का। अब आवेश, ये जो Q आवेश है ये आयतन के अनुदिश है। किसके आयतन के अनुदिश है, बाहर वाले के, अंदर वाले के, अंदर वाले के। तो आयतन की जो वैल्यू होगी वो किसकी रखेगा, बाहर वाले की, अंदर वाले की, अंदर वाले की। तो अंदर वाले का जो आयतन है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³। और अंदर वाले गोले का आयतन क्या है, 4/3 πr³। ये दे। अच्छा, ये वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रख दो। E = 4πr² एज इट इज = Q की जगह रख दो ये दिस 4/3 πR⁴/ε0। क्या किया, कुछ नहीं किया, इस Q की वैल्यू रख दी ये पूरी। आपको अच्छे से पता है 4π से 4π कट, 4π से 4π कट, यहाँ क्या बच गया, r²। इस 4π से ये 4π कट, यहाँ क्या बच गया, r² = ρ। ये क्या है, r³/3, ये 3 नीचे चला जाएगा, यहाँ क्या बच गया, r³, और ये 3 नीचे जाके 3 × ε0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये r² नीचे लिख देता हूँ, ये r² नीचे लिख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड। क्या मिला, ये r² को नीचे रख दो, तो ऊपर क्या बचा है, ρ r³/r² × 3ε0। ये मिल गया, सिंपल सा, इसको कुछ नहीं है सके। तो ये क्या है, इस गोले के बाहर किसी दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E आउट कितना होगा, वो ये होगा। क्लियर है, चलो। अच्छा बच्चों, इसको अगर आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपको क्या करना है, रो की फॉर्म में नहीं लिखना। रो की फॉर्म, मान लो आपको आवेश घनत्व नहीं दिया, अब क्या करोगे, मान लो आपको यहाँ पे आवेश घनत्व दिया ही नहीं है, बोलो क्या कर लोगे अब आप,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको के की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको के की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे सर? यहाँ से सिग्मा इस रो की वैल्यू निकालो, या फिर ऐसा करो, के की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। मतलब मान लो आपको आवेश घनत्व नहीं दिया हुआ, आवेश घनत्व नहीं देगा तो चार्ज दे देगा, चार्ज नहीं देगा तो आवेश घनत्व दे देगा। अगर आपको बोला कि इतने आवेश घनत्व का विद्युत क्षेत्र निकालो, तो यहाँ आवेश घनत्व की वैल्यू पुट कर दोगे, बाकी आंसर निकाल दोगे। लेकिन आपको मान लो आवेश घनत्व दिया ही नहीं, ओनली चार्ज दे दिया, फिर क्या करोगे? तो चार्ज की फॉर्म में भी आंसर आना चाहिए। इस टर्म को देखो, इस वाली टर्म को, ये क्या लिखा हुआ है? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर, ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके आता हूँ, इस 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके आता हूँ। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ और एप्सिलॉन नॉट को ऐसा लिख देता हूँ। क्लियर है? मैंने क्या किया, 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके आ गया, ऐसा लिख दिया। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के की वैल्यू याद है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के। तो फाइनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद कर, ये आ गया। अगर के की फॉर्म में लिखना हो, आउटसाइड के की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, आवेश घनत्व की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, चार्ज यानी क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको चार्ज नहीं पता, आवेश घनत्व दिया हुआ है तो ऐसे निकाल सकते हो। जैसे आपकी मर्जी, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बात पता चल गई। अब एक बात करते हैं, ये हो गया आवेश के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब चलते हैं गोले के अंदर। तो यहाँ तक कॉपी करो, गोले के अंदर पढ़ते हैं हम। हो गया बच्चों? इस पर पृष्ठ पे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रख दो, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। पृष्ठ पर भी निकालेगा? चलो 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 चलो, इस पर पृष्ठ पर भी निकाल लेते। कहाँ निकालें, कहाँ निकालें, कहाँ निकालें? ये निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे करते थे। ठीक है, अगर पृष्ठ पे निकालने को बोल दे तो सेकंड केस पे ले लो, खटाखट ले लो। पृष्ठ पर निकालने को बोले तो सेकंड केस, पृष्ठ पर आवेश घनत्व, सॉरी विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र बोले तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या रख दो? कैपिटल आर रख दो। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ई सरफेस ऐसा लिखो, ई सरफेस कितना हो गया? चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू आर क्यूब एज इट इज, स्मॉल आर की जगह क्या रख दो? कैपिटल आर, कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। इस कैपिटल आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कटा, तो फाइनली क्या हो गया? ई सरफेस कितना मिला? सिग्मा इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये लो, ये पृष्ठ पर आ गया। ठीक है, पृष्ठ पर निकालने को कहे तो ऐसा आ जाएगा। अब बात करते हैं अंदर विद्युत क्षेत्र की। किसकी? अगर गोले के अंदर जाया जाए तो अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कैसा होगा, वो सारी चीज़ कैसे करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ मिटाऊंगा नहीं बच्चों, क्योंकि क्या है, सारा काम सेम ही करना है। बस एक जगह डिफरेंस आएगा, वो जगह मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि अब आवेश क्या है, अंदर भी वितरित है। आवेश क्या है, अंदर भी। पहले तो क्या था, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं था। अगर गोले के अंदर आवेश नहीं तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र भी नहीं। लेकिन इस केस में क्या है, गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र है। गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र है। उसमें क्या केस होगा देखते हैं। बन गया क्या? ये कुछ अच्छा नहीं बना। तो बच्चों, मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? ये लो, ये वापस से वही गोला लिया मैंने, इस पर वही आवेश है क्यू। ठीक है, सेम आवेश रखा मैंने, गोला वही है। ठीक है,
इसके डिस्टेंस भी, इसकी रेडियस भी कितनी है, कैपिटल आर। अब क्या करना है आपको, इस सेंटर ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक नई गाउसियन पृष्ठ बनानी है। गोले के अंदर स्मॉल आर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, इज लेस देन कैपिटल आर। भाई अंदर क्या हुआ, डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम हो जाएगी, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। अंदर विद्युत क्षेत्र की बात करें ये वापस से वही Q आवेश है, आवेश Q है, डेंसिटी रो है, ठीक है। अच्छा, अंदर आवेश वितरित करने के लिए उसी आर त्रिज्या को, आर दूरी को मैंने त्रिज्या मान के एक नई गाउसीय पृष्ठ बना ली। अगर जो अंदर वाली गाउसियन पृष्ठ बनी है वो भी कैसी बनी है, गोला बनी है, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, उसका क्षेत्रफल 4πr² है। गाउस का नियम लगा दो, गाउस का नियम लगाओगे तो फाई = Q/ε0 EdA वगैरह सब सेम है। विद्युत क्षेत्र वहाँ पर भी बराबर है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे भी बराबर है, इसलिए बाहर आ जाएगा। dA उस गाउसियन पृष्ठ का एरिया हो गया, Q/ε0 निकाल सकते हो। गाउसियन पृष्ठ का एरिया तो हर एक बिंदु का एरिया dA को मर्ज करूँगा, सबको सम करूँगा, समाकलन करूँगा तो क्या मिलेगा, गाउसियन पृष्ठ का एरिया मिल जाएगा। गाउसियन पृष्ठ का एरिया कितना है, 4πr²। क्यों, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr², सारा कुछ सेम है, = Q/ε0। Q की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ ρ/V। Q की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ρ/V। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। पहले जब बाहर की बात करी तो आयतन किसका लिया था, कैपिटल आर वाला। आयतन कौन सा लिया था, कैपिटल आर। अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर जो ये Q आवेश लेना है, ये कौन सा आवेश लेना है, पूरी सरफेस का लेना है, पूरे गोले का लेना है, या मैंने जो गाउसियन सरफेस बनाई है उसका लेना है। यहाँ पर जो चार्ज Q मान रहा हूँ मैं, वो चार्ज कौन सा लेना है, पूरा लेना है या जितनी मेरी गाउसियन सरफेस मैंने बनाई है वो गाउसियन सरफेस का एरिया लेना है, और उस गाउसियन सरफेस का वॉल्यूम लेना है। समझना बात को, इतना बड़ा आवेश है, सब दूर आवेश है, मुझे फ्लक्स विद्युत क्षेत्र कहाँ करना है, स्मॉल आर दूरी पर। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ करना है, स्मॉल आर दूरी पर। तो मुझे जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो भी कितना करना है, जितना स्मॉल आर दूरी पर है। मुझे जो गाउसियन सरफेस बनानी है वो भी कितनी बनानी है, जितनी स्मॉल आर दूरी है, ठीक है। तो मुझे जो चार्ज लेना है वो चार्ज पूरा नहीं लेना, वो चार्ज पूरा नहीं लेना, वो चार्ज सिर्फ इतना लेना है, जितना इस गाउसियन सरफेस में है सिर्फ उतना ही चार्ज लेना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जितना भी आपके दिया हुआ था सारा ले रहे थे, लेकिन अब सारा नहीं लेना है, अब आपको सिर्फ इतना लेना है, ये गाउसियन सरफेस, इससे मुझे मतलब है, बाकी उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जितना चार्ज कौन सा एज्यूम करूँगा, मेरे लिए चार्ज कितना है, जितना इस गाउसियन पृष्ठ में है। इसके बाहर क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसके बाहर चाहे जितना चार्ज हो, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे चार्ज कौन सा लेना है, सिर्फ ये गाउस वाला, ये जो सरफेस बनाई है ना, ये ही चार्ज लेना है। क्लियर है। तो जो अगर चार्ज यही लेना है तो वॉल्यूम भी कौन सा लूँगा, इतना ही लूँगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मुझे लेनी है, यहाँ पर जो वॉल्यूम लेनी है वो लेनी है 4/3 अंदर वाले गोले का वॉल्यूम, 4/3 अंदर वाले गोले का वॉल्यूम, अंदर वाले गोले का आयतन लेना है, स्मॉल आर क्यूब। बाकी सब क्वेश्चन में क्या किया था, कैपिटल आर, यहाँ क्या लेना है, स्मॉल आर, बाकी कुछ नहीं है, सब वैल्यू रख दो। E 4π स्मॉल आर स्क्वायर = Q की जगह पुट कर दो दिस सिग्मा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन ε0। ठीक है, 4π से 4π कट, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट, यहाँ बच गया एक आर। यहाँ देखो क्या बचा, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर रो, यहाँ आर, ये 3 नीचे चला जाएगा, सो रो आर अपॉन 3 ε0, रो आर अपॉन 3 ε0, ये बचा विद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में। तो अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, रो आर अपॉन 3 ε0।
अब अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के साथ साथ बढ़ता जाएगा। वो दूरी पर किस पे रो भी कांस्टेंट, आयतन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। तो विद्युत क्षेत्र सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनके ग्राफ बनाते हैं। हो गया? क्लियर है? चलो ग्राफ बनाते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं सबका, ठीक है? क्या लिख लेते हैं? सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ भाई, ई आउट, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना था? बोलो भाई। सिग्मा सॉरी रो आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही था। बाहर विद्युत क्षेत्र कितना था? यही था। यानी कि बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा था? 1/r²। बिंदु P की दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा था? 1/r² की फॉर्म में निर्भर कर रहा था। सरफेस पर कितना था? मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ होगा? सरफेस पर। तो सरफेस पर कितना था? सिग्मा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही था। अंदर विद्युत क्षेत्र बोलो, ये ई आउट, ई सरफेस हो गया। अंदर बोलो, अंदर विद्युत क्षेत्र ई इनसाइड कितना है? रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो दूरी पर कैसे निर्भर कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बाहर कैसे निर्भर कर रहा है? r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंदर कैसे कर रहा है? स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सरफेस पर तो मैक्सिमम होगा। अब देखो इसको समझते हैं प्रैक्टिकल। अंदर की बात करें, अंदर की बात करें तो जैसे 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 मैं अंदर जाता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मेरे को चार्ज क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलता जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ सेंटर से दूर चलता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे चार्ज ज़्यादा मिलता जाएगा। अगर चार्ज ज़्यादा मिल रहा है, चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा मिलेगी। और अगर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा मिलती जा रही है तो मेरे को विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर गया और गया और गया और गया। बात करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट की। यहाँ पे बात करूँ तो विद्युत क्षेत्र मुझे कम मिलेगा। थोड़ा और दूर गया तो चार्ज ज़्यादा मिला तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा मिला। थोड़ा और दूर गया तो चार्ज और ज़्यादा मिला, विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा मिला। थोड़ा और दूर गया तो चार्ज और ज़्यादा मिला और विद्युत क्षेत्र और ज़्यादा मिला। और अगर जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा मुझे क्या मिला? बहुत सारा चार्ज मिल गया। मैक्सिमम चार्ज कहाँ मिलेगा? सरफेस पे। तो सरफेस पर भी चार्ज मैक्सिमम, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं इसके बीच में ग्राफ की, ये विद्युत क्षेत्र E, ये आपकी दूरी स्मॉल r, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जब मैं सुनना मत, जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे 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 विद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मैं स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अर्थात सरफेस पे पहुँचा मेरा विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। मेरा विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया? मैक्सिमम हो गया। यहाँ क्या है? अंदर की बात है। यहाँ क्या है? इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, सॉरी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे ही मैं पृष्ठ से और दूर गया मुझे कुछ ग्राफ ऐसा मिला। जैसे ही मैं पृष्ठ से और दूर गया मुझे ग्राफ कैसा मिला? ऐसा मिला। यानी कि धीरे 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 जो है ये डिक्रीज होता गया। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये आउट, ये इन, और ये क्या है? सरफेस पर। E सरफेस, तो सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये ग्राफ है। r इज़ लेस देन r और यहाँ पे r इज़ ग्रेटर देन r। खत्म, ग्राफ प्लॉट करो। तो बच्चों आज के साथ में, इसी के साथ में ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आपका विद्युत विभव वगैरह वाला चैप्टर नंबर 2 हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान बोर्ड वाले के लिए क्या है? चैप्टर नंबर 1 तो उनका विद्युत द्विध्रुव के साथ में ही ख़त्म हो चुका था और उसके बाद में से अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। लेकिन अगर NCERT की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 अब कंप्लीट हुआ है और अब चलेगा चैप्टर नंबर 2। खैर कोई बात नहीं,
अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है, आई बटन पर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में भी यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस पर टच करके भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पीछे चैनल का नाम लिख दीजिए PI राहुल, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ओके।